आज मैं बथुआ को बनाऊंगी इस तरह से कि मेरे बेटे को पता भी नहीं चलेगा कि वो बथुआ खा गया है। तो फ्रेंड देखिए मैं इसको कैसे छुपा के बनाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं एक मसाला बना रही हूँ। तो तेल डाल दिया, जीरा सौंफ डाल दी, खड़ी धनिया डाल दी और लहसुन मिर्च का पेस्ट डाल दिया, थोड़ा सा भून लिया। अब हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला भी डाल दिया, थोड़ा सा भून लिया। पानी डाल करके अच्छे से मसाला भून लेते। अब हमने टमाटर का 1 चम्मच पाउडर डाल दिया, इसको भी हम भून लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं मटर, मिक्स कर लेते हैं। 3-4 मिनट के लिए ढक कर के पका लेते हैं। अब उबले हुए आलू को डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। फिर से ढक कर के 2-3 मिनट पका लेते हैं। अब हम डालेंगे नमक, ब्लैक पेपर और नींबू का रस। अच्छे से मिला लिया। अब ये मसाला तैयार हो गया, इसको हम साइड में रख देते हैं। ये 1 कटोरी मटर के दाने हैं, धो करके साफ किए हुए। इनको जार में डाल देते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक करके डाल दिया है। 6 से 7 कलियां लहसुन की, इनको भी छील करके डाल दिया है। 7-8 हरी मिर्चों को कट करके डाल दिया है। कड़ी पत्ते की 2 हमने के पत्ते निकाल लिए हैं। अब थोड़ा सा पानी डालते हैं और पीस करके फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने बिल्कुल बारीक बारीक मटर को पीस लिया है। तो जितना बारीक हो सके उतना पीसना है। एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब ये हैं बथुआ की पत्तियाँ, धो करके साफ की हुई। बच्चे मटर तो पसंद करते हैं पर बथुआ पत्तियाँ नहीं पसंद करते हैं। तो जो बच्चे पसंद नहीं करते उनको इस तरह से बथुए की पत्तियों को आप डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी के साथ में अच्छे से पीस लीजिए बिल्कुल बारीक। इसकी जगह में पालक भी पीस सकते हैं। मेथी वगैरह थोड़ी कड़वी होती है लेकिन बथुए में कड़वापन नहीं होता है। तो बथुए को हमने पीस लिया। इसमें गजब का आयरन होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और भाई सर्दियों में ही मिलने वाला है। जैसे ही सर्दियाँ चली जाएंगी ये पत्तियाँ भी मार्केट से गायब हो जाएंगी। तो भर भर के यूज़ कर लीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, मटर और बथुए को मिला देते हैं। अब इसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा बच्चों को कि ये मटर का पेस्ट है कि बथुए का पेस्ट है। तो आप मटर की रेसिपी बता करके उनको मिलावट की चीज़ें इस तरह से थोड़ा सा खिला सकते हैं जो कि सेहत वाले हैं। अब इस पेस्ट में हम डाल देते हैं नमक, क्योंकि अभी हमने नमक नहीं डाला है, और बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद में हम इसमें थिकनेस देख लेते हैं। तो ये अभी पतला है, इसमें हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे। थिकनेस को बढ़ाने के लिए हमने 3 से 4 बड़े बड़े चम्मच भर के बेसन डाल दिए हैं। अब अच्छे से हम बेसन को मिला लेते हैं, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। तो एक ही डायरेक्शन में हमने चलाते हुए लगातार ऐसे फेंटा है जिससे कि बेसन की कोई भी गुठली क्रिएट नहीं हुई है। तो लगातार हिलाते हुए आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ हमने पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है, कुछ इस तरह से। इसको भी हम साइड में रख देते हैं। तो अब कुछ हमने सब्जियों को कट कर लिया है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट किया है। तो पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। आप चाहें तो अपने मनपसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो इनको अभी हमने बारीक नहीं काटा है, तो चॉपर की सहायता से हम बारीक कर लेते हैं। तो प्याज और पत्ता गोभी को हमने पहले डाल दिया जिससे कि इनमें पानी नहीं छूटता है, ये थोड़ी सी ड्राई रहती हैं। बारीक बारीक चॉप करके एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे और टमाटर डालेंगे। ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी पतली हो जाती हैं जब हम इन्हें पीसते हैं, तो इनमें पानी क्रिएट हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और इस तरह से हमने काफ़ी बड़ा बड़ा रखा हुआ है। टमाटर के पीसेस तो थोड़े से ज़्यादा ही बड़े हैं क्योंकि ये पकते समय बड़े अच्छे लगते हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। जो पहले काटी हुई सब्जी थी और बाद में अच्छे से मिला लेते हैं। अब नमक डाल देते हैं और काली मिर्च का पाउडर छिड़क देते हैं। और मिलाने के बाद में ये भी हमारा सब्जियों का एक मिश्रण तैयार हो गया है। इसको भी साइड में रख देते हैं। अब हम फटाफट गैस को चालू करते हैं। एक पैन चढ़ा लेते हैं। तो हमने नॉन स्टिक पैन चढ़ा लिया है। ये गर्म हुआ, उस समय हमने पानी का छींटा मारा, थोड़ा सा तेल डाल दिया। अब तेल डालने के बाद में इस बैटर को हम थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखेंगे, बिल्कुल पतला पतला नहीं फैला रहे हैं। और इस तरह से हम जैसे कि छोटे छोटे डोसे होते हैं या छोटे छोटे उत्तपम होते हैं, इस तरह से हम फैला लेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। उससे क्या है, पहली बार में ये चिपक सकते हैं। हालांकि ये बाद में बहुत स्मूथ निकलेंगे लेकिन पहली बार में ये थोड़े से चिपकते हैं। 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकने के बाद में हम कलछी की सहायता से इनको थोड़ा सा उखाड़ लेंगे, जिससे कि जब हम इनमें टॉपिंग रखें तो वो फिसल फिसल के अलग ना होने पाए। अब ये जो छोटे छोटे उत्तपम हैं ये ऊपर से टाइट होने लगे हैं, तो इस समय हम लगा देंगे सब्जियां। तो जो अभी हमने सब्जियों को चॉप करके रखा था इनको लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं जिससे अच्छे से समा जाए। और अब ये जो आलू का मसाला है इसको भी हम लगा देते हैं।
आलू एक स्वादिष्ट मसाला होता है जिससे कि किसी भी चीज़ में टेस्ट थोड़ा सा खुल के आता है। इस मसाले को भी बहुत अच्छे से चिपका देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से पनीर को कद्दूकस कर देंगे। ये चीज़ नहीं है, ये पनीर है। तो ये हाई प्रोटीन ढेर सारी सब्जियों वाली रेसिपी है जो बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब बच्चों को ढेर सारी सब्जियां खिलानी हो तो कुछ इस तरह से खिलाएं कि उनको पता भी ना चले कि अंदर क्या क्या पड़ा है, बस ये ऊपर से अच्छा अच्छा देखें और खा जाएं। तो मैं तो कुछ ऐसा ही करती हूँ। मेरा बेटा जिन चीज़ों को नहीं खाता है उन चीज़ों को मुझे छुपा करके यूज़ करना पड़ता है। अब हमने थोड़े से यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं और अब इस टॉपिंग को हम धीरे धीरे से प्रेस कर देते हैं जिससे कि ये फिसल के गिरने ना पाए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमने पनीर को चिपका लिया है। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखा है। कवर करके हम 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 5 मिनट के बाद में आप ढक्कन को हटा लीजिए और इसके बाद में आप देखेंगे कि नीचे से ये छोटे छोटे जो उत्तपम हैं ये पक चुके हैं। ये मटर के और बथुआ के उत्तपम हैं, बहुत सारी सब्जियों के साथ, बहुत ही पौष्टिक हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। बच्चों के लिए एक अलग रेसिपी है, स्वादिष्ट रेसिपी है और पौष्टिक रेसिपी है। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने सारे पैनकेक बना करके तैयार कर लिए हैं और इसको हम मूंगफली और धनिया की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं। ऊपर से सुंदरता बढ़ाने के लिए आप टोमेटो सॉस लगा सकते हैं, इससे टेस्ट भी आएगा और सुंदर भी लगेंगे। अब ये तैयार हैं बच्चों के लिए। तो फ्रेंड, आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मैंने इसी तरह से बना दिया और बच्चे को खिला दिया तो उसको समझ में भी नहीं आया कि हमने इसमें बथुआ का यूज़ किया हुआ है। और सर्दी का सीज़न है तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों को खिलाइए। बच्चे खुश होकर के खा लेंगे और उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो भाई, नाटकबाज बच्चों के लिए कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ती है। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताएं। नमस्कार।